लेकिन जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। इतना टफ होता है मैम, ये 5 साल में इंतज़ार करना भर्ती का, एक पंचवर्षीय योजना की तरह आती, और उसमें भी दोबारा अपने को स्थापित करना, दोबारा साबित करना कि कितना टफ है मैम। जिस पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं उसको कौन कौन समझेगा। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, शिक्षा मंत्री को, कि वो हमारे इस दर्द को समझें और हमें 25 तारीख की जो कोर्ट में हियरिंग है उसमें मजबूत पैरवी करके इससे छुटकारा दे दें। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी स्कूल हमारा बंद नहीं हो रहा है। अब टीचरों की भी कमी नहीं है। मंत्री जी, आप बहुत कम वहाँ जाते हैं अपने पैतृक गांव टुंडी में, लेकिन मैं वहाँ का होने के नाते आपको वहाँ के हाल बताना चाहता हूँ। आज कनाली छिना ब्लॉक के जितने इंटर कॉलेज हैं, 12 से 15 इंटर कॉलेज, वो 4-4 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। जितने हाई स्कूल हैं, एक शिक्षक, 2-2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। कितने माध्यमिक विद्यालय वहाँ बंद हो चुके हैं। सदगढ़ हाई स्कूल, जो कि आपके ग्राम टुंडी से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, उसका माध्यमिक विद्यालय बंद हो चुका है। पहले हम भर्ती के लिए लड़े, भर्ती के बाद फिर हम रिजल्ट के लिए लड़े, और रिजल्ट आया तो अब हम फिर नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। अभी वो एलटी के टीचर नहीं है। अभी उनकी परीक्षा हुई है, परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है और ये अधीनस्थ आयोग के पास है सारा केस, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में भी चराधीन है। तो इस पर बहुत कुछ कहना मेरे लिए भी ठीक भी नहीं है। सारी भर्तियां कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। कहीं ना कहीं सरकार और आयोग की ये कमी है। आयोग पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न नहीं करा पाते हैं, इसीलिए जो है बार बार भर्ती कोर्ट में जाती है और उसका खामियाजा जो है चयन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। मैं पड़ोसियों से कर्जा लेकर इस धरना स्थल पर अभी आया हूँ, अपनी नियुक्ति की, हम सभी की नियुक्ति की मांग को लेकर। कौन चाहता है मैम ऐसी कड़कती धूप में यहाँ कौन दिन भर बैठेगा। और मतलब सरकार ऐसी है कि हमें देखने तक नहीं आ रही। हम पे इतना वो नहीं आ रहा उन्हें तरस कि हम लोग मतलब इधर दिन भर तड़पते रहें धूप में और वो लोग उधर पंखे में एसी में बैठे रहें। अभी मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ। मेरा बच्चा तबीयत ख़राब हो रही है, उसकी खांसी जुकाम सब है, फिर भी मैं उसे छोड़ के यहाँ पर आई हूँ। वो रो रहा था, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है वहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। साल 2024 में जब एलटी सहायक अध्यापक भर्ती उत्तराखंड में आई तो ये उन हज़ारों युवाओं के लिए एक उम्मीद लेकर आई जो काफ़ी लंबे अरसे से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये भर्ती अब 4 साल बाद आई थी। वो तमाम लोग जो शिक्षक बनने और सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे थे, एक बार उनका सपना फिर से सच होने वाला था। इनकी इतनी सारी मेहनत और सफल परिणाम के बावजूद भी जब ये लोग नियुक्ति की तैयारी कर चुके थे, उसके बाद ये मामला हर बार की तरह चयन प्रक्रियाओं और भर्ती प्रक्रियाओं की तरह एक बार फिर से कोर्ट में अटक गया, जिसकी वजह से ये अभ्यर्थी पिछले 3 महीने से ऐसे ही अधर में लटके हुए हैं और पिछले 3 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। चलिए इनसे ही समझते हैं इनकी इस व्यथा के बारे में कि आखिरकार जो युवा यहाँ पर धरने पर बैठे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या मांग है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में। सर, आपका शुभ नाम? सबसे पहले तो बारामासा का बहुत धन्यवाद मैम। मेरा नाम जगदीश रावत है। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तरकाशी से आया हूँ मैम। सर, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है जिसके लिए आप लोग ऐसे धरने पर बैठे हैं? मैम, ये एलटी 2024 का मामला है, नियुक्ति से संबंधित मामला है मैम। हमारा रिजल्ट आके 3 महीने हो गए मैम, लेकिन सरकार ने हमें अभी नियुक्ति नहीं दी है। और नियुक्ति इसलिए नहीं दे पाए सरकार, कुछ असफल अभ्यर्थियों ने कोर्ट में बेबुनियाद रीट करी है, जिसमें सरकार अच्छे से हमारी पैरवी नहीं कर रही है। और 24 मार्च को हमने इस रिगार्डिंग एक रैली निकाली थी, महारैली। उसमें हमने संपर्क किया इधर पुलिस प्रशासन के माध्यम से। इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका मामला निपट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से हमें मजबूरन 1371 अभ्यर्थी है मैम, हमको मजबूरन धरने पे बैठना पड़ रहा है। और हम नियुक्त है, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया सब पूरी हो चुकी है और विभाग को हमारी लिस्ट पहुँच चुकी है 1371 पदों पर, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं देना चाह रही है। तो हम आपके चैनल से यही गुजारिश करते, सरकार का ऐसा रवैया क्यों है। एक और तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हम सरकारी स्कूलों का सिस्टम अच्छा करेंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। और अभी विभिन्न मीडिया कवरेज से पता चल रहा है, अखबारों से, कि सरकारी स्कूलों से काफ़ी सारे सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे। कई जगह से अभिभावक अपने बच्चों का नाम वापस ले रहे, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं होगा तो नए सत्र में अपने बच्चों को कौन स्कूलों में भेजेगा। तो यही प्रकरण है मैम हमारा।
हमारा ये नियुक्ति मिल जाए। 25 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है और सरकार से, आयोग से हम आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करते कि हमारा स्टे हटवाया जाए और हमको शीघ्र नियुक्ति दे दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो ये अभी तो हमारा शांतिपूर्वक धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन, इसके बाद हम अनशन और आमरण अनशन करेंगे मैम। ये बताइए कि आपका किस सब्जेक्ट में चयन हुआ है? मैम मेरा एलटी कला में चयन हुआ है और मैम यदि इस बात पे बताऊंगा, ये मेरा दूसरी बार चयन हुआ है एक ही सब्जेक्ट के लिए। लेकिन हमारा सरकार का सिस्टम का दुर्भाग्य कहूँ या सिस्टम की असफलता कहूँ, पिछले बार मैम सेलेक्ट हो चुका था मैं 2022 की भर्ती में, मेरे 87 मार्क्स थे और अभी वो भर्ती सरकार के ढीले रवैये के कारण, सरकार के नियमावलियों में गलत संशोधन के कारण वो रद्द हो गई, जिसका खामियाजा हमें लगभग 250 अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। फिर हमने दोबारा एग्ज़ाम दिया। कितना टफ होता है मैम ये, 5 साल में इंतज़ार करना भर्ती का, एक पंचवर्षीय योजना की तरह आती, और उसमें भी दोबारा अपने को स्थापित करना, दोबारा साबित करना कि कितना टफ है मैम। अलग से 50% सिलेबस चेंज हो गया था, तो हमने दोबारा इस परीक्षा को पास किया है और ये भी अभी कोर्ट में लटक रही भटक रही। रिजल्ट आने से पहले हम इसी तरीके के आंदोलन, धरने करने पड़े, तब जाके हमारा रिजल्ट खुला है। हर दिन कोई ना कोई न्यायालय तो जाता रहेगा, इस प्रकार से कभी भर्ती पूरी नहीं होगी। यह है मैम। आपका घर कहाँ है, कहाँ से आए हैं आप? मैं बहुत दूर से हूँ, दुर्गम क्षेत्र से हूँ मैम। मैं हरकीदून के पास मोरी ब्लॉक से, लास्ट सुदूरवर्ती ब्लॉक है, वहाँ से आया हूँ मैम। कितना मुश्किल हो जाता है कि जब हम इस तरीके की परीक्षाओं के लिए तैयारियां करते हैं और उसके बाद परिणाम कुछ ऐसे मिलता है? बहुत मुश्किल है मैम, ये हम कह भी नहीं सकते। ये इसमें हमारा सामाजिक और आर्थिक इतना हरासमेंट होता है कि हम इसकी कुछ बता भी नहीं सकते मैम, क्योंकि समाज में उम्र भी जा रही है, शादी वादी करनी होती है और बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है। सो इतने लगता है कि कोई ना कोई ताने वाने की क्या ही कर रहे, पढ़ रहे या क्या कर रहे। रिजल्ट आकर भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रही, कितना दुर्भाग्य है। हमारा काम तो सिर्फ एक अच्छी पढ़ाई करके कमीशन को क्वालिफाई करना था। सो हमने एक ही पेपर के लिए दो बार किया है और परिणाम देखो आपके सामने, हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है इतने गर्मी में। सर आपका नाम? मेरा नाम आनंद भट्ट है मैम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रताप नगर का रहने वाला हूँ मैम। किस सब्जेक्ट के लिए आपका चयन हुआ है? हिंदी के लिए जी। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जब आपका जो परिणाम है वो एकदम सफल आया है, परिणाम एकदम अच्छा है, उसके बावजूद भी सरकार जो है नियुक्ति के लिए तैयार नहीं है? मैम कुछ असफल अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट में गए हैं, उनकी वजह से भर्ती पे स्टे आया है। हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि ये जो बेबुनियाद केस है इसमें हमारी मजबूत पैरवी की जाए। अभी तक हम देख रहे हैं मैम 6 हेयरिंग हो चुकी है, वहाँ पे सरकार का कोई पक्ष गया नहीं है, जबकि बार बार जो कोर्ट है वो आयोग और सरकार को ही सुनता है। सरकार अगर हमारी एक बार भी पैरवी कर देगा तो ये वहाँ से निकल सकता है। कितना मुश्किल होता है कि तैयारी हम लोग करते हैं और फिर उसके बाद इस तरीके की हरकतों की वजह से हमारे मानसिक उस पर भी बहुत असर पड़ता है। मैम ये शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जिस पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं उसको कौन समझेगा। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, शिक्षा मंत्री को, कि वो हमारे इस दर्द को समझें और हमें 25 तारीख की जो कोर्ट में हियरिंग है उसमें मजबूत पैरवी करके इससे छुटकारा दे दें, क्योंकि मैम ये बहुत मुश्किल है हम सबके लिए। सबकी उम्र बढ़ती जा रही है। एक मैम कल अपने बच्चे को लेके आई थी, एक मैम की माताजी यहाँ पर थी, तो ये बहुत निराशापूर्ण है मैम। सर आपका नाम? मैम मेरा नाम गुरुदेव राणा है। सबसे पहले तो बारामासा चैनल का हम स्वागत करते हैं और आपने समय दिया, हमारे बीच में आए हैं, हमारी बातों को उम्मीद है कि सरकार तक पहुंचाएं। किस सब्जेक्ट के लिए आपका चयन हुआ है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा एलटी कला में चयन हुआ है। हम पिछली भर्ती में भी सम्मिलित थे और 6 साल से हम दर भटक रहे हैं। उस समय भी सफल होने के बाद, उस समय भी मेरे 85 नंबर थे और इस समय भी फिर से मतलब एक बार एग्ज़ाम रद्द होने के पश्चात पुनः फिर से उम्मीद जगा के तैयारी की और फिर से हम वहीं कोर्ट में चले गए हैं दोबारा। और मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ, नौगांव ब्लॉक से। कितने समय से आप जो है इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? वैसे तो मैम 2018 से ही हम एलटी की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 20 का विज्ञापन आया था, वो भी सरकार की कमियों या मतलब गलत नीतियों की वजह से ही हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 2021 वाला। और पुनः हमने फिर से प्रयास किए। पहले हम भर्ती के लिए लड़े, भर्ती के बाद फिर हम रिजल्ट के लिए लड़े और रिजल्ट आया तो अब हम फिर नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। मैं जिस इलाके से आता हूँ मैम वो बिल्कुल चाइना बॉर्डर से कनेक्टेड है
हमारे यहाँ पर के बाद जो हमारा जो वाण गांव है उसके बाद कोई गांव नहीं है। तो मैं वहाँ पर रह के पूरी विषम परिस्थितियों में, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ज्योग्राफी जो हमारी है पूरी हमारे लिए विषम परिस्थितियाँ क्रिएट कर देती है, लेकिन फिर भी हमने पूरे मेहनत से यहाँ पर पढ़ा और चयन लिया, अंतिम सूची में आए। लेकिन उसके बाद ये सरकार की जो एक लचर पैरवी हमको देखने को मिलती है हर स्ट्रीमिंग में कोर्ट की, उसकी वजह से हमारा पूरा सिलेक्शन जो नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है। मैम मेरा नाम रोशनी तोमर है और मैं जौनसार से आई हूँ। ठीक है, तो मेरा एलटी में ड्राइंग से सिलेक्शन हुआ है। मतलब ये है कि हम ड्राइंग वालों का तो 5 साल वैसे ही चले गए क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं आया पिछली बार 2021 में, और इस बार जब रिज़ल्ट आया तो आप देख ही सकते हो हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा ये नहीं है कि हम इधर बैठने वाले में मतलब इधर बैठने वालों में से हैं, क्योंकि हमें अब तक स्कूल में ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी। कौन चाहता है मैम ऐसी कड़कती धूप में यहाँ कौन दिन भर बैठेगा। और मतलब सरकार ऐसी है कि हमें देखने तक नहीं आ रही, हम पे इतना वो नहीं आ रहा उन्हें तरस कि हम लोग मतलब इधर दिन भर तड़पते रहें धूप में और वो लोग उधर पंखे में एसी में बैठे रहें। तो बस सरकार से यही विनती है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए। मैम बहुत मुश्किल है क्योंकि शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले सुबह उठना, खाना बनाना, बच्चों को देखना। अभी मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, मेरा बच्चा तबीयत ख़राब हो रही है, उसकी खांसी जुकाम सब है, फिर भी मैं उसे छोड़ के यहाँ पर आई हूँ। वो रो रहा था, फिर भी मैंने कहा कि नहीं मुझे जाना है वहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत मुश्किल होता है मैम शादी के बाद भी। दुर्भाग्य ये है कि इस समय हमें स्कूलों में होना चाहिए था और हम कहाँ बैठे हैं, हम शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं जब वो अपने इंटरव्यूज़ देते हैं तो उनमें वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम फिनलैंड मॉडल्स पे हम काम कर रहे हैं, हम विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रहे हैं, हम शिक्षकों की भर्ती करवा रहे हैं। लेकिन एक ये भी बहुत बुरा हाल है कि शिक्षक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मंत्री जी को मैं सच्चाई से अवगत कराना चाहूँगी कि आप अभी कुछ दिन पहले वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने पलटकर भी यहाँ पर देखना नासूर नहीं समझा। तो मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि हम हमारे पास योग्यता है। हम एक परीक्षा को क्लियर करने के बाद अंतिम सूची में अपना नाम लाने के बाद और उसके बाद हमें ये उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो लेकिन नियुक्ति पत्र तो नहीं मिला, धरने में आना पड़ रहा है। धरने में आना पड़ रहा है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए। तो बस इतनी सी बात है और उम्मीद अभी भी यही हम कर रहे हैं कि सरकार और आयोग हमारी मजबूती से बात रखेगा कोर्ट में और जल्दी से हमें नियुक्ति देगा। जी, मेरा नाम दिनेश जोशी है और मैं वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के गांव टुंडी छड़नदेव जो कि कनालछिना ब्लॉक में पड़ता है उसके पड़ोसी गांव गोवरसा चौकी का निवासी हूं और मैं पड़ोसियों से कर्जा लेकर इस धरना स्थल पर अभी आया हूं अपनी नियुक्ति की, हम सभी की नियुक्ति की मांग को लेकर। मुख्यमंत्री जी, आपको हमारे इलाके में जनप्रतिनिधि बाद में लेकिन एक अपना भाई पहले माना जाता है। आस पड़ोस परिवार वाले यहाँ की, मेरे पिताजी भी जो है कहते थे कि अरे भाई साहब हमारे मुख्यमंत्री तो भाई साहब की तरह हैं, वो हमारे क्षेत्र पर चहुमुखी विकास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास था आज टूटता हुआ मैं देख रहा हूँ और मुझे काफ़ी निराशा हुई है कि उनका विश्वास, मेरे खुद परिवार वालों का विश्वास जो है मुख्यमंत्री जी से उठा है। मुख्यमंत्री जी, आप बहुत कम वहाँ जाते हैं अपने पैतृक गांव टुंडी में, लेकिन मैं वहाँ का होने के नाते आपको वहाँ के हाल बताना चाहता हूँ। आज कनालीछिना ब्लॉक के जितने इंटर कॉलेज हैं, 12 से 15 इंटर कॉलेज, वो 4-4 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। जितने हाई स्कूल हैं, एक शिक्षक 2-2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। कितने माध्यमिक विद्यालय वहाँ बंद हो चुके हैं। सदगढ़ हाई स्कूल जो कि आपके ग्राम टुंडी से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, उसका माध्यमिक विद्यालय बंद हो चुका है। और कनालीछिना ब्लॉक से इस भर्ती में कम से कम 20-25 अभ्यर्थी मैम चयनित हुए हैं, लेकिन आज हम धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं मैम। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी इस पर कोई पहल न होना ये बड़ा दुर्भाग्य है मैडम। उस इलाके का मैं हूँ, लेकिन गर्व करने की जगह आज मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ। ये बड़ी दुविधा है मैम। ये बताइए कि कोई अधिकारी, आयोग का कोई अधिकारी या कोई भी आप लोगों की सुध लेने के लिए आया? जी, अभी तक कोई नहीं आए मैम, जबकि निदेशालय यहाँ निदेशक जी की ओर से हमें कई आपत्ति दर्ज की गई, यहाँ से कई उठाने का प्रयास किया गया। उन्होंने एक बार भी हमें सुनना नहीं चाहा मैम। और यहीं पर मंत्री जी आए थे पिछले दिवस संस्कृत शिक्षा का परिणाम जारी करने, लेकिन वो भी पीठ फेर कर चले गए और कोई उम्मीद नहीं है मैम हमें तो।
कितने समय से आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? जी मैम, मैं 9वीं कक्षा से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा था। शिक्षक बनने का लक्ष्य लिया है। मैंने अभी तक की अपनी पूरी शिक्षा राजकीय विद्यालयों से प्राप्त की है, सरकारी विद्यालयों से। कनालीछा इंटर कॉलेज से मैंने 12वीं उत्तीर्ण की है और 9वीं कक्षा से शिक्षक बनने का उद्देश्य लेकर जी जान से मेहनत की है कि बच्चों का भविष्य बना सकूँगा, अपने पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों का भविष्य बना सकूँगा। लेकिन आज मैं यहाँ पर मुझे धरने पर विवश होकर बैठना पड़ रहा है, उतनी दूर से यहाँ आकर। क्या आपको लगता है कि जिस सपने को आपने देखा कि एक दिन आप एक ऐसे अच्छे शिक्षक बनेंगे, जाके बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, उन्हें भी इस योग्य बनाएंगे कि वो आपकी तरह ही एक अच्छा शिक्षक बने, लेकिन आज आपको किन्हीं कारणों से धरने पर बैठना पड़ रहा है? जी मैडम, ये बड़ा उत्तराखंड का ही पूरा दुर्भाग्य है और यहाँ की जनता भी अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। हमने तो निर्णय लिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परिवार सहित मतदान का विरोध करते हैं अगर ये काम नहीं होता है तो नियुक्ति का। ये कितनी सोचने वाली बात भी है और एक बहुत शर्म की बात भी है, और हम कहें तो एक सवाल भी है कि इस तरीके की प्रक्रियाओं में जो धांधलेबाजी होती है, ये प्रक्रियाएं जो रुक जाती हैं, कोर्ट में चली जाती हैं और कभी तो डेट ही नहीं आती है बहुत लंबे टाइम तक, और उसके बावजूद फिर लोगों को ये बोलना पड़ता है कि हम अगली बार से वोट नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा सोचने का सवाल है। इस बारे में मंत्री जी आप ज़रूर सोचिएगा। आपका बेटा है, आपके साथ रोज़ यहाँ पे आता है? जी मैम, ये मजबूरी है मेरी। इतनी कड़कती धूप में मैं खुश नहीं हूँ इस बच्चे को लाकर, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी के कारण ही मैं इसको यहाँ लेकर आई हूँ। मैं चाहती थी कि जहाँ मेरी नियुक्ति हो वहीं मेरा बच्चा भी पढ़े मेरे साथ, क्योंकि एक बार माननीय न्यायाधीश जी ने कहा था कि जो बच्चे हैं, मतलब जो सरकारी कोई भी कर्मचारी है, वो अपना बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन मैं उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपना बच्चा सरकारी में पढ़ा कर भी मतलब खुद का बच्चे का भविष्य भी संवारूंगी और बच्चों का भविष्य भी एक अभिभावक की दृष्टि से देखते हुए उनका भविष्य भी अच्छे से ही संवारूंगी। आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिए मंत्री जी कि ये जो बच्चा है, ये सिर्फ बच्चा नहीं है, ये आने वाला वो भविष्य भी है जो आज इनके साथ यहाँ पर खड़ा है। सर, यहाँ पर जो इतने समय से एलटी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, जो अध्यापक सहायक अध्यापक बैठे हुए हैं, क्या आपको इस मामले में कोई संज्ञान है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अभी वो एलटी के टीचर नहीं है। अभी उनकी परीक्षा हुई है, परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है और ये अधीनस्थ आयोग के पास है सारा केस, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तो इस पर बहुत कुछ कहना मेरे लिए भी ठीक भी नहीं है। हाई कोर्ट का जैसा आदेश आएगा वैसे हम लोग करेंगे। सर, जैसे कि आप शिक्षा मंत्री हैं और सभी शिक्षक इस तरीके से धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और कई स्कूल ऐसे भी हैं जो कुर्सियाँ इंतज़ार कर रही हैं इन शिक्षकों का, लेकिन बच्चे वहाँ पे हैं नहीं और कई स्कूल इस वजह से बंद भी हो जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी स्कूल हमारा बंद नहीं हो रहा है। अब टीचरों की भी कमी नहीं है। जो हमारे एलटी के रिजल्ट आया है उस पर हाई कोर्ट की रोक लगी है और वो अधीनस्थ आयोग के साथ केस चल रहा है हाई कोर्ट का। शिक्षा विभाग का भी उसमें कोई रोल नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट से पूरा निर्णय आ जाएगा, उसके बाद जैसे आएगा हम उनको सबको नौकरी लगा देंगे। सर, स्टे आने में तो 15 दिन लग गया था, लेकिन तब तक नियुक्ति क्यों नहीं मिल पाई उन लोगों को? देखिए, आपको पता नहीं कितनी जानकारी है। हाई कोर्ट ने जब तक हमको लिस्ट नहीं देगा अधीनस्थ चयन आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये वही शिक्षक हैं जिनके हाथों में कलम और चौक होनी चाहिए थी, लेकिन आज इनके हाथों में वो कागज़ हैं जिस पर ये मांग है कि आखिरकार हम लोगों को नियुक्ति कब मिलेगी। इन लोगों ने सफलता को पा लिया है, उसके बावजूद भी आजकल नियुक्ति का जो दफ्तर है वो अभी भी बंद है। क्या इसी के लिए अलग प्रदेश बना था? क्या ये प्रदेश अब धरना प्रदेश बन चुका है? ये सोचने वाला एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।